हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारे भरावां नूं। मैं गोल्डी बराड़। ते अज तू यार मार कीती, भरा मार कीती है। अज तेरा खून पानी हो गया लॉरेंस। तेनू कोई दुनिया की कोई भी शक्ति हुण बचा नहीं सकती। कल शाम चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में इंद्रप्रीत सिंह उर्फ पैरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग की पोस्ट सामने आती है। वहीं अब सोशल मीडिया पर एक कथित ऑडियो वायरल हो रहा है जिसे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का बताया जा रहा है। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं कि ये आवाज गोल्डी बराड़ की है। ये ऑडियो पूरा पंजाबी में है। चंडीगढ़ में गैंगस्टर इंद्रप्रीत पैरी की हत्या के बाद गैंगवार का मामला और गर्माता दिख रहा है। सोशल मीडिया पर गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का एक कथित ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें उसने लॉरेंस बिश्नोई पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चंडीगढ़ में गैंगस्टर इंद्रप्रीत सिंह उर्फ पैरी की दिन दिहाड़े गोली मारकर हत्या के बाद पंजाब की गैंगवार ने नया और बेहद व्यक्तिगत मोड़ ले लिया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए इसे दुबई में मारे गए अपने साथी सिद्धेश्वर उर्फ सिप्पी का बदला बताया था। लेकिन अब सोशल मीडिया पर एक कथित ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने लॉरेंस बिश्नोई पर दिल दहलाने वाला आरोप लगाया है। ऑडियो में गोल्डी बराड़ ने दावा किया कि पैरी की मां ने लॉरेंस बिश्नोई को अपने हाथों की रोटियां खिलाई थी। जब लॉरेंस का कोई फोन नहीं उठाता था, घर में नहीं रखता था, तब उसने अनगिनत रातें पैरी के घर में गुजारी थी। पैरी की मां उसे अपने बेटे का दोस्त समझती थी, घर बुलाकर खिलाती पिलाती थी और आज उसी मां के इकलौते बेटे को लॉरेंस ने मरवा दिया। गोल्डी ने आगे कहा, आज लॉरेंस ने खुद पैरी को फोन किया और शादी की बधाई दी और कहा परिवार की पर्सनल बात करनी है, तेरे फोन पर बात करना ठीक नहीं है। एक भाई मिलेगा, उसके फोन से बात करूंगा, किसी को इस बारे में मत बताना। पैरी गया और उसे मरवा दिया गया। गोल्डी ने लॉरेंस बिश्नोई को यारी का कलंक और दुश्मनी का कलंक तक कह दिया और चेतावनी दी, अब तेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जब हम मारेंगे तो सिर्फ कसूरवार को मारेंगे। गोल्डी बराड़ ने दुबई में सिप्पी की हत्या का जिक्र भी किया। उसने दावा किया कि सिप्पी पुलिस का मुखबिर था और ग्रुप के नाम पर पैसा खाता था, इसी वजह से उसे मारा गया। बराड़ ने चेतावनी देते हुए कहा कि अब लॉरेंस की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उसने कहा कि तेरी लल्ली शल्ली भारत में घूम रही हैं, उन्हें भी हम मार सकते थे लेकिन हम नाजायज नहीं मारते। यह ऑडियो पूरी तरह से पंजाबी में है और तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि यह आवाज सचमुच गोल्डी बराड़ की है। बता दें कि कुछ दिन पहले दुबई में सिप्पी की हत्या चाकुओं से गोद कर की गई। उसकी हत्या की जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ गैंग ने ली थी। सिप्पी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ था। सिप्पी की हत्या के बाद अब पंजाब में बिश्नोई गैंग ने पैरी की हत्या की। हत्या से 7 दिन पहले ही पैरी की शादी हुई थी। वायरल ऑडियो में गोल्डी ने कहा कि पैरी ने कभी लॉरेंस के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला, फिर भी उसे मरवा दिया। इस पूरे मामले पर चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी अजीत झा से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। अजीत, सबसे पहले ये बताएं कि सेक्टर 26 में कल शाम क्या हुआ, हत्याकांड की पूरी टाइमलाइन और मौके की स्थिति क्या रही? बिल्कुल अंकुश जी, जिस तरीके से कल चंडीगढ़ में देर शाम जो है 6:30 बजे जो है एक कॉल चलती है चंडीगढ़ पुलिस पर कि सेक्टर 26 में गोली चलती है। गोली चलने की सूचना पाते ही चंडीगढ़ पुलिस के तमाम अधिकारी जो है पहुंचते हैं। इसके बाद साफ तौर पर जो है लोकल 7 न्यूज की भी टीम वहां पर पहुंचती है तो जायजा लेती है कि करीब 9 राउंड जो है फायर किए जाते हैं। क्रेटा कार द्वारा जो है वो फायरिंग की जाती है। पर एक बड़ी बात जो है, जो इंद्रजीत सिंह पैरी था उसके साथ में ही जो उसका दोस्त था उसने ही जो है उस पर पहले 3 राउंड फायर किए। उसके बाद क्रेटा कार आती है, क्रेटा कार जो है उसके पीछे से और आगे लगाकर जो है उसके बिल्कुल गाड़ी के और जो राउंड जो है फायर करती है। तो कहीं ना कहीं इस फायरिंग से जो है गैंगवॉर की भी आशंका जरूर जताई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से कल गोल्डी बराड़ का एक ऑडियो वायरल होता है जिससे साफ तौर पर जो है उस ऑडियो में ये कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई को कि तू यार मार करती तो तेरा भी अंजाम जेड़ा की बुरा होगा। उसके बाद तमाम जी एजेंसी है वो भी कितने ना कितने अलर्ट पे है। चाहे चंडीगढ़ की गल करिए,
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਰੋਪੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ तक ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆरोपी है वो गिरफ्त तो बाहर है पुलिस की। जी अच्छा अजीत, ये बताएं कि क्या पुलिस को कोई कारतूस या मौके से कोई हथियार मिला है? बिल्कुल जी, कई राउंड ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੌਂਦ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੋਲੀ ਦੇ ਖੋਲ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੇ ਪੂਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ तमाम ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਗਰਪ੍ਰੀਤ ਹੁੱਡਾ ਤੇ ਆਈਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ कि जल्दी से जल्द ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ले। अजीत, ये बताएं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की जो पोस्ट आई है, क्या इसमें जिम्मेदारी ली गई है या सिर्फ क्लेम जैसा संकेत दिया गया है? ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਾਂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਧੀਆ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ग्रुप ਵੱਲੋਂ ही ये कांड किया गया। हालांकि लोकल 7 इस चीज की पुष्टि नहीं करता है। अजीत, हमें ये बताइए कि जो सोशल मीडिया पर गोल्डी बराड़ का जो कथित ऑडियो वायरल है, पुलिस इसके बारे में क्या कह रही है? क्या साइबर क्राइम टीम इसकी जांच कर रही है? बिल्कुल, पुलिस ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਡੀਓ ਦੇ ਤੱਥ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਈ ਐਂਗਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਡੀਓ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ कर रही है। तो तमाम ਜਿਹੜੇ ਕਿ पुलिस अधिकारी हैं वो भी इस पे अपनी नजर बनाए रखे हैं। अच्छा अजीत, मैं ये भी जानना चाहूंगा, जैसे जो ऑडियो सामने आया उसमें जिक्र किया गया है कि पैरी की मां से जुड़े हुए जो बेहद निजी और भावनात्मक आरोप लगाए गए हैं, क्या पैरी के परिवार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया दी है? फिलहाल हाले तक कोई ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੈਰੀ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ स्टेटमेंट सामने नहीं आई है। यदि स्टेटमेंट आएगी तो सब तो पहले ही लोकल 7 पे चलेगी। अजीत, क्या पैरी को पहले से कोई धमकी मिली थी या कोई ऐसा कोई जो उसको पहले धमकी मिली हो या मारने की बात कही गई, ऐसा कुछ सामने आया? फिलहाल ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੂਤਰ ਬਤਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਰੌਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਲੱਬਿੰਗ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਲੱਬ ਡਿਸਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਧਮਕੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਰਿਕਵਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਪੈਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ है। अजीत, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि आसपास के सीसीटीवी से या नंबर प्लेट से, मोबाइल डंप डाटा से कोई सुराग मिला है? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਰੇਟਾ ਗੱਡੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੂਤਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਫੇਕ ਨੰਬਰ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। हालांकि यदि पुलिस बारीकी नाल ਜਿਹੜੀ कि जांच कर रही है कई एंगलों तो। अजीत, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगा, क्या इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्या पुलिस ने शहर में कोई सुरक्षा बढ़ाई है या कौन कौन सी टीमें अभी तक एक्टिव हुई हैं? बिल्कुल, देर रात से ही पुलिस ਜਿਹੜੀ कि अपने बॉर्डर की गल करिए, चंडीगढ़ मोहाली की गल करिए, पंचकूला की गल करिए तो बॉर्डर से ਜਿਹੜੀ कि पुलिस की तैनाती जरूर देखने ਨੂੰ मिली है रात। हालांकि ये तैनाती कद तक रहूगी ये पुलिस के ऊपर है। बाकी ਜਿਹੜੇ कि खासकर इस वारदात के बाद एक आशंका जरूर जताई जा रही है कि ਜਿਹੜੀ कि गैंग वॉर है वो चंडीगढ़ तो एक बार होर पनप देखने को मिल रही है। अच्छा जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगा, क्या ये मामला पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के गैंग्स के बीच बड़ी टकराव का संकेत दे रहा है? बिल्कुल 100% ਜਿਹੜੇ कि ये गैंग वॉर ਜਿਹੜੀ कि जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस हिसाब नाल वारदात हुई है गोल्डी बराड़ ने इस चीज की ਜਿਹੜੇ कि लॉरेंस बिश्नोई ने ऑडियो से जिदा धमकी दी है। हालांकि ये किसनू किससे अगला अटैक होगा किससे नहीं होगा वो भी ਜਿਹੜਾ कि देखने वाली गल है कि फिलहाल ਜਿਹੜੇ कि पुलिस ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ कि तैनाती ਜਿਹੜੀ कि सुरक्षा की गल करिए ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਮਡੀਸੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀ ਉਹ ਐਮਡੀਸੀ ਤੋਂ अपने को टेक ओवर की है 26 थाना पुलिस ने। अच्छा अजीत, आपसे मेरा ये आखिरी सवाल रहने वाला है कि अभी पुलिस की अगली कार्रवाई क्या दिख रही है? क्या जल्द ही कोई गिरफ्तारी या प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है? फिलहाल पुलिस ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ गिरफ्तार ਕਰਨ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ है। फिलहाल कॉन्फ्रेंस भी कुछ नहीं है।
ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਹੀ ਹੈ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਹੱਥ ਕਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ कि गिरफ्तारी कर दी है वो देखने वाली गल होगी। तो ये थे हमारे चंडीगढ़ से संवाददाता अजीत झा, जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम पर जो है अपनी बात रखी और जो जितनी भी जानकारी थी वो हमसे साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजीत। गौरतलब है कि चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में चली 9 गोलियों ने एक बार फिर से गैंगवार की पुरानी कहानी को जिंदा कर दिया है। अज्ञात हमलावरों ने गैंगस्टर इंद्रप्रीत सिंह उर्फ पैरी को मौत के घाट उतार दिया। पैरी की हत्या के बाद से सोशल मीडिया पर दावों और धमकियों का दौर जारी है। पैरी चंडीगढ़ के सेक्टर 33 का रहने वाला था और लॉरेंस बिश्नोई का कॉलेज फ्रेंड माना जाता है। दोनों की दोस्ती डीएवी कॉलेज के दिनों से शुरू हुई थी। पैरी छात्र संगठन सुप्पू का पूर्व नेता भी रह चुका है। ऐसी तमाम खबरों और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें लोकल 7 न्यूज पर।